गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल तिथि की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, हम संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत संस्कृत का महत्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम करेंगे आध्यात्मिक महत्व के बारे में। इससे पहले हमने भाषाई आधार पर संस्कृत के महत्व को बतलाया था कि भाषा के आधार पर हम संस्कृत का महत्व किस प्रकार से बतलाएं। उसके बाद आपको बतलाया था साहित्यिक महत्व, वेदों का साहित्य में किस प्रकार अर्थात संस्कृत का साहित्य में किस प्रकार से समृद्धशाली एवं संपूर्ण परिपूर्ण है, ये हमारे वेदों में देखने को मिला है। आधुनिक रूप से अब जो वर्तमान में कवि हैं, जो लेखक हैं, जो विद्वान हैं, उनके द्वारा भी इसको पालित एवं पोषित किया जा रहा है संस्कृत साहित्य के महत्व को दर्शाते हुए। अब उसके बाद है हमारा आध्यात्मिक महत्व। तो भारतीय समाज में आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आध्यात्मिकता का भी सर्वप्रत्युत या सर्वोत्कृष्ट महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। भारतीय समाज में अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो संस्कृत का महत्व आज भी सर्वोपरि माना है। प्राचीन काल में जैसे देखें तो प्राचीन काल में मनु हुए थे। प्राचीन काल के जो हमारे मनु हुए थे, मनु स्मृति लिखी गई थी। उसके बाद उसके पहले मनु याज्ञवल्क्य स्मृति, जनक, महावीर, बुद्ध एवं शंकराचार्य जो हुए थे वो आध्यात्मिकता की ओर अग्रसित हुए हैं। आध्यात्मिकता आज की भागम भाग जो जिंदगी है उसमें भी आदमी को क्या नहीं है, सुकून नहीं है। उस सुकून को जो संस्कृत की जो धूमिल होती गई स्थिति को दोबारा से लाना, पटरी पर लाना, वो आध्यात्मिक महत्व की ओर संप्रेषित कर रही है। किसको? आज के मानव को, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि वो हमेशा क्या है, उसको सिवाय टेंशन के और कुछ नहीं है। पहले के जो लोग थे वो क्या थे, आध्यात्मिकता का भी धारण करते थे, धार्मिक रूप से भी वो परिपक्व थे, तो वो क्या इतना तनावग्रस्त नहीं थे। आज की जो भागम भाग जो जिंदगी है, भागम भाग दौड़ी है, आज का मनुष्य कहते हैं ना मेडिटेशन कीजिए, ये कीजिए, तो ये आध्यात्मिकता का ही तो रोल है। वही स्थिति जो प्राचीन काल में थी दोबारा से वर्तमान काल में ही वही प्राचीन स्थिति को लाया जा रहा है, जिससे मानव पहले जैसा होता रहे। तो हम आध्यात्मिक रूप से बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार क्या कहा है आध्यात्मिक महत्व के बारे में? संस्कृत का मूल आधार आध्यात्मिक है। संस्कृत का मूल आधार आध्यात्मिक है। संस्कृत का मूल आधार क्या है? आध्यात्मिक है। जो भारत की विश्व को एक अनूठी देन है, जो भारत की विश्व को अनूठी देन है। किसने कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार कहा है कि संस्कृत का मूलाधार क्या है? आध्यात्मिकता, जो भारत की विश्व को अनूठी देन है। आज आप चलो प्राचीन काल की सभ्यता को या संस्कृत को आप नहीं मानते हो तो आज आप देख लो विदेशों में भी हम क्या करते हैं, योगासन का बहुत सारे सेंटर खुल गए हैं। जो हमारे शुरुआत में हमारे यहाँ किया था 2015 में शायद 21 जून क्या करता है, योग दिवस। तो वो आध्यात्मिकता की ओर ही तो हो रहा है। मेडिटेशन कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। आदमी जो तनावग्रस्त हो रहा है, जो बीमारी से ग्रस्त हो रहा है, आध्यात्मिकता की देन। आज उसी आध्यात्मिकता की ओर आदमी मनुष्य बन रहा है। तो विश्व को अनूठी देन किसकी है? भारत की ही मानी गई है। किसने कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। प्राचीन काल में मनु, याज्ञवल्क्य, महावीर, कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य ने भारतवर्ष में आध्यात्मिकता को पोषित किया और परब्रह्म की साधना प्राप्ति हेतु साधना की। प्राचीन काल में कौन हुए थे? मनु, कृष्ण, महावीर, शंकराचार्य, परमहंस, बहुत सारे हुए थे। उसमें हमारे विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, उनका भी नाम आ जाएगा। इनके बाद में आधुनिक काल के हो जाएंगे वो।
तो इन्होंने आध्यात्मिकता को बढ़ाते हुए परम ब्रह्म की साधना, पर ब्रह्म की साधना की ओर अग्रेसित किया। उस पर ब्रह्म की ऐसी साधना कीजिए कि आपका जो जीवन है वो आध्यात्मिकता की ओर हो और पर ब्रह्म की प्राप्ति हेतु की जाए। आधुनिक काल में नानक, तुलसी, ये तो हो गए प्राचीन काल में, और आधुनिक काल में आधुनिक काल में नानक, तुलसी, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, अरविंद, महात्मा गांधी, अरविंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये कौन से, ये आधुनिक काल के आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाले डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे तत्ववेताओं द्वारा भारतीय आध्यात्मिकता को सजीव बनाए रखा, जिसका आज भी अस्तित्व है। डॉक्टर कौन थे? राधा कृष्णन। कौन है राधा कृष्णन? डॉक्टर राधा कृष्णन। ये इन जैसे तत्ववेताओं के द्वारा आज भी हमारी जो संस्कृति है अर्थात आध्यात्मिकता की जो देन है, भारतीय आध्यात्मिकता को सजीव बनाए रखा और जिसका आज भी सजीवता को देखा जाता है। तो आध्यात्मिकता का महत्व, जिसका मूल आधार किसको माना गया है? संस्कृत को माना गया है। इसमें प्राचीन काल में मनु, कृष्ण, महावीर स्वामी, शंकराचार्य आदि हुए थे। आधुनिक काल में तुलसीदास जी ने आध्यात्मिकता की ओर तो दिया था। सूरदास, तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, ये तो 72 घंटे शून्य पर अपना वो दिया थे क्या, अमेरिका के शिकागो में भाषण दिया था इनको पर। उनके अंतर्गत वहाँ के जो विद्वान थे, जो लेखक थे, वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे, बुद्धि वर्ग वाले लोग कह लीजिए, वो उनका कहना था कि भारत जैसे देश में इतने विशाल समृद्धशाली लोग हैं, अर्थात उनकी बुद्धि का कोई और न छोड़े, उनकी जो आध्यात्मिकता अगर देखी जाए, आदमी स्वयं आकर्षित होता चला जाए, स्वयं खिंचा चला जाता है। ऐसे देश को नतमस्तक है, ऐसे देश के प्राणी को नतमस्तक है। उनको देखते हुए, उनकी भाषणों को सुनते हुए आदमी स्वतः ही घायल हो गया था। किसके में? स्वामी विवेकानंद के भाषण को। लगातार शून्य पर उन्होंने 72 घंटे भाषण दिया। तो ये आध्यात्मिकता का ही प्रभाव माना जाता है। अगला जो महत्व है, अगला है सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व। संस्कृत भाषा में या भारतीय संस्कृति संस्कृत की ही देन है। भारतीय जो संस्कृति होती है, जो सांस्कृतिक है,
वो किसकी देन है? संस्कृत की ही देन माना जाता है, जो संस्कृत द्वारा ही पालित पोषित है। भारतीय मानव जीवन में सर्वत्र संस्कृत का प्रभाव परिलक्षित होता है। भारतीय जो जीवन है उसमें सभी जगह अगर हम देखते हैं, हमारी दिनचर्या में भी देखते हैं, तो उसमें संस्कृत द्वारा पालित पोषित किया गया, उसकी दिनचर्या के द्वारा बतलाया गया। जैसे हम सुबह उदाहरण के रूप में देखते हैं, तो जैसे हम सुबह जागते हैं तो जागते हुए जब आँख भी नहीं खोलते तब बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम रामाय नमः, जो भी आपका इष्ट देव है, हनुमते नमः, या और भैरव बाबा और लक्ष्मी जी, कोई भी आपका XYZ जो भी देवता, तो ये हमारी संस्कृत की ही तो देन है। किसकी देन है? संस्कृत की देन है। उसके पहले तो ये सोते सोते बोल लेंगे, हम किसी पर 4 पाइप सो, नीचे सो जमीन में, या ऊपर सो, किसी पर सो रहो, वो तो हमने अपना नित्य क्रम कर ही लिया। उसके बाद अपने हाथों को भी देखते ना, यो करागे वृष्टि लक्ष्मी कर मूले, तू सरस्वती कर मध्य, तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ये दर्शनम भी करते हैं हम। और आंखें खोले बिना ही हमने पहले तो नमा अर्थात उनको नमस्कार ही कर लिया सोते हुए, सोते सोते। तो ये हमारी संस्कृत की ही तो देन है कि हमें इस प्रकार से अपनी दिनचर्या स्टार्ट करनी चाहिए। तो पहले आंखें बंद करके गणेशाय नमः, रामाय नमः, ओम नमः शिवाय, कृष्णाय नमः, जो भी आपका इष्ट देव है। उसके बाद प्रभाते कर दर्शनम, कर मूले तू सरस्वती, ये सारा अपन नित्य विधान कर लेते हैं। उसके बाद जब आप पैर अपना को किस पर रखोगे? धरती पर रखोगे। उस समय भी आपको ईश्वर को प्रणाम, अर्थात जो हमारी धरती माता है उसको, पृथ्वी को प्रणाम भी करना पड़ता है। जैसे समुद्र वसने देवी पर्वत स्थले मंडले, जैसे देखते हैं, बताते हैं आपको। समुद्र वसने पर्वत स्थले मंडले, समुद्र वसने या देवी पर्वत स्थल मंडले, विष्णु प्रिये नमस्तुभ्यं पादा स्पर्शमश्ववे, विष्णु प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। इसमें भी छंदों का प्रयोग किया जाता है, ये ज्ञात्मक होते हैं। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं पादा स्पर्श क्षमस्व में, विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं पादा स्पर्श क्षमस्व वे। क्या है? समुद्र वसने या देवी पर्वत स्थल मंडले, विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं पादा स्पर्श क्षमस्व में, अर्थात हे समुद्र को धारण करने वाली पृथ्वी माँ, हे देवी, समुद्र तुम्हारा परिधान है, पर्वत स्थल मंडल है, हे विष्णु पत्नी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मेरे पैरों के स्पर्श होने की धृष्टता को क्षमा करना। समुद्र तुम्हारा वशन है, परिधान है, पर्वत स्थल मंडल है, तो हे विष्णु पत्नी, हे प्रिय, नमस्तुभ्यम मेरे पैरों के स्पर्श से, जो तुम्हारी पृथ्वी की जो मैं धृष्टता कर रहा हूँ, पैर रख रहा हूँ आपके ऊपर, वो उसकी धृष्टता के लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो ये हमारी जो संस्कृति है किसकी देन है? संस्कृत की ही देन है कि हम सुबह जगते हुए उस परब्रह्म परमात्मा को याद करते हुए अपने दिनचर्या को लागू कर रहे हैं, जैसे सुचारू रूप से चालू कर रहे हैं कि भगवान आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाए, किसी के साथ अनहोनी ना हो, आज का दिन सबके लिए बहुत हो प्रिय हो, अर्थात कोई भी गलत कार्य हमसे ना हो जिससे किसी का दिल दुखे। तो ये जो संस्कृति की जो महत्व है, यह महत्वता, ये किसकी देन है? ये संस्कृत की ही देन है। जैसे नाम गणेशाय नमः सुबह आपने की आंख बंद करते हो, उसके बाद आपने करागे वस्ती लक्ष्मी वो भी कर लिया। उसके बाद जो पृथ्वी पर जो स्पर्श कर रहे हो अपने चरणों के द्वारा, आप पृथ्वी पर पैर रख रहे हो, वो भी आपने वंदना की, किसको? पृथ्वी माता को प्रणाम करके। तो ये भी हमारी संस्कृत की ही देन है। तो सारी जो क्रियाकलाप हम करते हैं वो संस्कृत की ही देन माना जाता है। किसकी में? भारतीय संस्कृति में। आगे बतलाते हैं, इसमें नहाने का भी है, स्नान करने का भी है, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी, तो ये भी इसमें बतलाया गया है। इसी प्रकार से गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती, ये है ना, देखो
गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती। और नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। नर्मदे सिंधु कावेरी, नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन्, नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। ये नहाने का है। नहाते हुए हम जो भी हमारी देवी है, जो भी हमारे प्राण प्रिया, जो जल से, जिस जल का हम आचमन कर रहे हैं, जिस जल को हम धारण कर रहे हैं, उन सारी जो गंगा यमुना सरस्वती जो देवी हैं उनका स्मरण करते हैं कि मैं आपको वरण कर रहा हूँ, धारण कर रहा हूँ, सन्निधि कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में किसी का सम्मान करने के लिए प्रणाम, सारी चीज़ें हमें ये संस्कृति ही सिखाती है। ये संस्कृति की देन अर्थात संस्कृत की ही देन है कि हमें इनके लोगों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। किससे? ये तो हो गए हमारे देवी देवता। और उसके बाद हमारे भारतीय संस्कृति सिखाती है कि हमें किसी का आशीर्वाद लेना है तो किस प्रकार से। आशीर्वाद का भी तो होता है ना, अपन जाते हैं तो करवत प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं या फिर दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान के आगे हम अगर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, घंटी की आराधना करके बढ़ जाके और दंडवत करवत प्रणाम करना, कोई हाथ से जोड़ दे, कोई वीआईपी हो तो ज़्यादा हाथ भी नहीं जोड़ाएंगे या तो गर्दन से ही कर दे ज़्यादा, क्योंकि आज आधुनिक काल है तो भगवान को तो परे रखे जा रहा है, उस पर परम पिता परमेश्वर को तो याद करना ही भूल गया और जो आधुनिकता है उसको उन्होंने अंगीकृत कर लिया। तो हमारा जो करवत प्रणाम है और दंडवत जो प्रणाम है और चरण स्पर्श है वो संस्कृत की ही देन है। करणवत प्रणाम, चरणवत स्पर्श, ये किसकी देन है? ये संस्कृत की ही देन है। जब हम किसी का चरण स्पर्श करते हैं, करवत प्रणाम करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद भी तो देते हैं। चिरंजीव भवै, आयुष्मान भवै, सौभाग्यवती भवै। और कहीं कोई कार्य करने जा रहे, जैसे आप कॉम्पिटिशन थे, पहले तो राजा महाराजा लोग खा जाते थे, युद्ध होते थे आपस में एक दूसरे से। जैसे शत्रु पक्ष ने किसी के ऊपर आक्रमण कर दिया तो वो अपने कुल गुरु से आशीर्वाद लेने जाते थे या अपनी माँ से या अपने पिताजी से, वो बोलते थे चिरंजीव भवै या विजेता भवै। विजेता वो देते थे, सही विजेता भवै। क्यों विजेता? क्यों? जिस पक्ष की ओर आप जा रहे हो, जिस पर आक्रमण करना जा रहे हो, तो आप विजयी होके वहाँ से लौटें। तो उसी प्रकार से जैसे आप देख लीजिए कंपटीशन में आप तैयार एग्जाम देने जाते हो और पैर छुओगे माँ बाप के, अपने गुरु के या बड़े बुजुर्गों के, तो वो भी तो कहेंगे खुश रहना, चिरंजीव भवै और विजेता भवै, आयुष्मान भवै, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ये सारे, ये महत्वता कहाँ से आई है? ये संस्कृति कहाँ से आई है? इस संस्कृत की ही देन है। ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति ने अर्थात हमारी संस्कृत के द्वारा ही हमें सीखने को मिली है। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज में आतिथ्य सत्कार भी अपनी संस्कृति के अनुरूप चरण प्रशासन एवं शीतल जल प्रदान करने से होता है। आतिथ्य सत्कार, इसके अलावा आतिथ्य सत्कार ये भी हमारी संस्कृति की देन है। अर्थात संस्कृत से ही अतिथि के सत्कार, कहते हैं ना अतिथि देवो भवै, अतिथि देवो भवै। अगर आपके घर में कोई दुश्मन भी आ जाए तो वो भी उस समय क्या है? वो अतिथि है। अतिथि का अर्थ क्या होता है? ने प्लस तिथि, जो बिना तिथि को बतलाए या बिना कि मैं आज साहब उस दिनांक को आऊँगा, बिना तिथि को बतलाए आपके घर आ जाए, वो होता है अतिथि। बिना बतलाए आपके घर आना तो कहते हैं ना अतिथि आए हुए हैं। तो बिना बतलाए जो घर आ गया, बिना तिथि के ही अंकित आपके घर पर आ जाओ, तिथि के बतलाए
जो कह के आए वो क्या कहलाएंगे, अतिथि कहलाएंगे क्या? पर नहीं, हमारी संस्कृति की देन है। जो भी अगर दुश्मन भी घर पर आए तो उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए, अर्थात अतिथि देवो भव। जो भी आपके घर आए उनको शीतल जल, जो भी आपके पास है उस जल का आपको उनको आइए बैठिए, जल लीजिए, ठंडा या गर्म जैसा भी आपके पास है वो, और उनका जो जितनी हैसियत के अनुसार, जितनी आपकी श्रद्धा भावना है उसके अनुसार उनका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। ये भी हमारी संस्कृति की देन ही मानी जाती है। इस संस्कृति की देन के अनुसार ही हम अपने अतिथियों का आदर सत्कार करना सीख गए। पहले आपने देखा होगा ना, सुदामा और कृष्ण की जोड़ी, बचपन में उन्होंने क्या किया था, वो सुदामा ने उसके हिस्से के क्या खा लिए थे, चना, उन्होंने इतनी परेशानी झेली, आए तो वो भी अतिथि, हालांकि उनकी कहाँ राजा था और कहाँ वो एक रंग भिखारी सा ही मान लो सुदामा को बेचारे को, परंतु फिर भी कृष्ण भगवान ने स्वयं जाकर उनका आतिथ्य सत्कार किया था, उनकी चरण स्पर्श किए थे, चरणों को पखारा था उनके को, और धो करके मतलब उनका अच्छे से उनका स्वागत किया था। तो वो अतिथि तो हुए, उनका मित्र थे, फिर भी वो अतिथि हुए। तो वहाँ से अगर देखी जाए तो संस्कृत की देन ही, हमारी जो संस्कृति है ये हमें आतिथ्य सत्कार को सिखाती है कि हमें सामने वाले जो भी घर पर आए उसका किस प्रकार से आतिथ्य किया जाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति की देन बतलाती है। आगे बतलाया जाता है, आज भी जात कर्म, नामकरण, यज्ञोपवीत, पानी गृह संस्कार। आज की स्थिति को देखते हैं तो हम आज की स्थिति में जात कर्म, नामकर्म, यज्ञोपवीत, उपनयन, यज्ञोपवीत एक ही बात है, पानी ग्रहण संस्कार, इन संस्कारों का आज भी प्रयोग किया जाता है, जो हमारी संस्कृति की ही देन मानी जाती है। आज भी जब बच्चा का जन्म होता है, वो आते हैं ना 16 संस्कार, तो 16 संस्कार उस समय की स्थिति में उस संस्कृति की ही देन है कि माँ के गर्भ से लेकर के उसके जन्म के बाद तक बच्चों का किस प्रकार से हम गर्भाधान, पुंसवन, जातकर्म, सीमंतोन्नयन, उपनयन संस्कार, शिक्षा प्राप्ति का कर्म, वो बहुत सारे संस्कार हैं, 16 संस्कार, अंत में अंत्येष्टि संस्कार पर वो आ जाता है। तो नामकरण बालक का नामकरण करना, जन्म के 10वें दिन या 11वें दिन वो भी होता है ना, जूड़ा कर्म क्या कहते हैं, वो चोटी उतरती है, वो भी जड़ूला, वो भी इसमें संस्कार के अंतर्गत आता है। तो आज के आधुनिक संस्कृति में भी इस संस्कार को माना जाता है। यज्ञोपवीत, इसको द्विज बोलते हैं, जिसने यज्ञोपवीत अर्थात इसका एक नाम है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार हिंदी में बोले जनेऊ धारण करना। अपन कहते हैं ना, आज के युग में तो क्या कर दिया गया, पहले तो जब बालक को शिक्षा जब दी जाती थी, पहले यज्ञोपवीत संस्कार का किया जाता था। बालक को पहले यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण करना पड़ता था। जनेऊ धारण करने से वो बालक बिल्कुल एकदम सात्विक प्रकृति के ब्रह्मचर्य रूप में होकर के बालक को शिक्षा प्रदान की जाती थी, और बालक का ध्यान केवल शिक्षा के ऊपर ही था। और आज के युग में अगर देखा जाए तो संस्कार तो ये भी होते हैं, पर संस्कार आप क्या कर देते हैं, बजाय पहले करवाने के आपकी जो संस्कृति है उस संस्कृति में क्या कर दिया जाता है कि हाँ भाई शादी होगी तो शादी से पहले ऐसा करते हैं, या तो शादी के दिन ही या शादी से 1-2 दिन पहले ही बालक को जनेऊ धारण करवाया जाए। तो ये जो संस्कृति की देन है ये हमारे संस्कृत के ही द्वारा आई गई है। उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत, उसके बाद आता है जैसे पानी ग्रहण संस्कार। पानी ग्रहण संस्कार का मतलब विवाह संस्कार के द्वारा विवाह करना, तो ये भी हमारे ऋग्वेद काल से ही आई गई है। तो विवाह भी एक संस्कृत की ही देन है। संस्कृत काल से सोम और यमी, सोमपर्या, उसके ऋग्वेद काल में उस समय विवाह प्रचलित हुआ था, तब से विवाह का भी संस्कार, ये नहीं आधुनिक काल में वही रीति रिवाजों के अनुसार
विवाह को पूर्ण रूप से संपन्न करवाया जाता है। तो संस्कृत ये भी हमारी संस्कृत की ही देन है। उसी प्रकार से देखा जाए तो पूजा पाठ हवन यज्ञ, पूजा पाठ यज्ञ हवन इत्यादि जो हमारे वेदों से प्रचलित थी, वैदिक काल संस्कृति से लेकर आधुनिक काल तक भी आज भी इसी प्रकार का कर्म किया जाता है। अर्थात आज भी हम सबसे पहले नहा धो करके एक नित्य कर्म के रूप में पूजा, भगवान की जो भी पूजा आपकी श्रद्धा के अनुसार होती है वो कर देते हैं। चाहे आप 2 अगरबत्ती लगा लीजिए, भगवान के आगे 2 अगरबत्ती लगा ली, स्मरण कर लिया, हो गई आपकी पूजा। पाठ करना जैसे शिव स्तोत्र का, लक्ष्मी स्तोत्र का, गणेश का, रामायण जी का, भागवत जी, कोई भी हो वो भी पाठ किए जाते हैं। तो ये जो आध्यात्मिकता जुड़ी हुई है ये हमारी संस्कृति की देन है। यज्ञ करना, अब यज्ञ करना ये बहुत बड़ा चीज़ होगा। पहले तो राजा महाराजा लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे। वो यज्ञ में तो घोड़ा छोड़ा था किसने? श्री राम जी ने। यज्ञ में घोड़ा छोड़ा था किसने पकड़ा था? लव कुश ने पकड़ा था। ये यज्ञ की परिपाटी भी बहुत काफ़ी दिनों से पहले से 10 पौर्णमास यज्ञ आपने सुना हो, वेदों के अंतर्गत ये आया हुआ है। उस समय में पुरुष सूक्त के अंतर्गत, उन पुरुष सूक्त में जो परम विराट पुरुष थे उन्होंने भी यज्ञ की थी। 21 समुदाय, 8 सप्तऋषियाँ, वेदियाँ वो सारी बनाई थी, वो भी यज्ञ के रूप में ही। तो उस ये परिपाटी आज भी चली आ रही। तो आज भी हम यज्ञ कराते हैं। आज यज्ञ का जैसे पूर्ण पहले एक ये समझ लीजिए, ये राजा महाराजा थे, समृद्धशाली लोग थे, वो अच्छे से इसका संपन्न करा के वेदोच्चारण को, उसी प्रकार से आज भी यज्ञ की परंपरा है। हवन, आज तो आप देख लीजिए हवन का कार्य जैसे आर्य समाज है, ये तो एक अलग रूप में जैसे देख लेते, पर संस्कृति ये अपने एक पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए कहते हैं, पर्यावरण हमारा क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा, इसलिए हवन को करते हैं या हवन करवाते हैं। तो ये सारी जो देन है ये हमारी संस्कृति की ही, अर्थात संस्कृत की ही देन है। जैसे जात कर्म, नाम कर्म, उपनयन, यज्ञोपवीत, या फिर ईश्वर को स्मरण करना, या फिर हम चरण स्पर्श करते हैं, या फिर अपनी संस्कृति के प्रति आदर भाव रखते हैं, या बड़ों का सम्मान करते हैं, या जो कोई अतिथि सत्कार आता है उसका सम्मान करते हैं, उन सभी की देन क्या है? संस्कृति ही, अर्थात संस्कृत मानी गई है। तो ये हमारी एकता एवं अखंडता को जोड़े हुए है। संस्कृत भाषा के माध्यम से ही होती है। वस्तुतः संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति का अजस्त्र स्रोत है। संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति का, हमारी संस्कृति का अजस्त्र स्रोत है। कौन? संस्कृत भाषा। हमारी जो संस्कृति है उसका एक अजय स्रोत है। उसी से तो हम लेते जा रहे हैं कि हम अब आज का वर्तमान युग का जो प्राणी है, जो हमारी प्राचीन सभ्यता को अपना रहा है कि प्राचीन काल में ऐसे करते थे, ऐसे पूजा पाठ, कहते हैं ना कि अब जो आपाधापी हो गई है जीवन की, भाग दौड़ जो जीवन हो गई है, उससे लोग तनावग्रस्त हो गए। तो तनावग्रस्त हो गए तो लोगों का रुझान वो ही आध्यात्मिकता की ओर है, अपनी संस्कृति की ओर है। जो प्राचीन काल की जो सभ्यताएं थीं उन सभ्यताओं की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति से ही हमें मिली हुई हैं। तो संस्कृत भाषा का महत्व और इसका जो समृद्धशाली जो साहित्य है, या फिर इसकी भाषाई आधार पर जो साहित्य है, या फिर इसका आध्यात्मिक आधार पर है या संस्कृत आधार पर है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो आज हमने आपको संस्कृत भाषा महत्व के अंतर्गत साहित्यिक महत्व के बारे में बतलाया। अब इसका महत्व आपको और 2-3 टॉपिक हैं इसके, ऐतिहासिक भी है, धार्मिक भी है, राजनीतिक भी है और व्यावसायिक महत्व भी आगे के हम कुछ जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें आपको बतलाएंगे। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।